बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी चॉकलेट वेफर आइसक्रीम। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी क्रिस्टल नहीं बना है और ये बहुत ज़्यादा क्रीमी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी रेसिपी इतनी आसान है कि आप एक दफ़ा इसे घर पे ट्राई करेंगे तो बाहर से आइसक्रीम लाना भूल जाएंगे। तो चलें अपना टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। टेस्टी। तो आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम कंडेंस्ड मिल्क लेंगे और ये 1 कप से थोड़ा सा कम है, आप समझ लें 1/4 कप मैंने कम लिया है यहाँ पे। लेकिन अगर आपको तेज़ मीठा पसंद है तो आप फुल कप भी ऐड कर सकते हैं इसमें। और ये कंडेंस्ड मिल्क मैंने घर में ही रेडी किया है और आपसे मैं इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। इसका लिंक मैं आपको वीडियो की एंड स्क्रीन पे दे दूँगी इंशाल्लाह। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे कोको पाउडर और ये 2 चम्मच लिए हैं मैंने। लेकिन अगर आपको ज़्यादा चॉकलेटी आइसक्रीम चाहिए तो आप इसकी क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं। अब हमने अच्छी तरह से इन दोनों अज्जा को मिक्स करना है कि इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे। आपका टाइम बचाने के लिए वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा मैं तेज़ करके आपको दिखा रही हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ कि एंड पे इसका रिजल्ट क्या आया है हमारे पास। और आपने ये पॉइंट भी जहन में रखना है कि कंडेंस्ड मिल्क को अच्छी तरह ठंडा होना चाहिए। कंडेंस्ड मिल्क और चॉकलेट पाउडर का अमेज़ा हमारा रेडी है। अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे और इसे हम बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आपने किसी भी बाउल को और बीटर को फ्रीज़र में 2 से 3 घंटे के लिए रख के अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। इसके अलावा हमें ज़रूरत होगी क्रीम की, और कोई भी व्हिपिंग क्रीम आप ले लें, किसी भी कंपनी की ले लें। मैं आज 2 कप क्रीम से बना रही हूँ। अगर आपने इसको हाफ करना है तो हर चीज़ की क्वांटिटी को आप हाफ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और इस क्रीम को भी आपने तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख के अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। और ये पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है, अगर आपकी क्रीम अच्छी तरह से ठंडी नहीं होगी तो बीट करने के दौरान इसमें फ़ौरन मक्खन निकलना शुरू हो जाएगा। अब स्टार्ट में हमने मशीन की स्पीड को स्लो पे रखना है और कुछ सेकंड के लिए इसे स्लो पर ही बीट करना है। उसके बाद आपने 30 सेकंड के बाद एक एक नंबर इसकी स्पीड को बढ़ाते जाना है। क्रीम को बीट करने का ये काम आप इस मशीन के बगैर हैंड बीटर की मदद से भी कर सकते हैं। और उसका तरीका क्या है, उसकी रेसिपी मैं आपसे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम में शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आपको वीडियो की एंड स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दूंगी इंशाल्लाह। इसके अलावा आइसक्रीम को शेकर जग में कैसे रेडी किया जाता है उसकी रेसिपी मैं आपसे मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी में शेयर कर चुकी हूँ। आपको इन तमाम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल को विजिट करना चाहें तो आपको इसके अलावा बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं जैसे जैसे हमने स्पीड को बढ़ाया है क्रीम में बबल्स बनना शुरू हो गए हैं और यही इसके परफेक्ट होने की निशानी है। अब ये स्लो स्लो थिक होना शुरू हो जाएगी। अब हम इसे तब तक बीट करेंगे जब तक कि अपनी क्वांटिटी को डबल नहीं कर लेती है। इससे पहले मैं आपको ये भी सिखा चुकी हूँ कि घर की बालाई से क्रीम को कैसे रेडी किया जाता है। ये सब कुछ देखने के लिए आपको स्क्रीन की लेफ्ट साइड पे जो इजी कुकिंग प्लस बेकिंग का लोगो नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करना पड़ेगा, तो सारी की सारी रेसिपीज़ आपके सामने आ जाएंगी इंशाल्लाह। वीडियो की स्पीड को मैं बढ़ाती होती हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप जल्दी से इस रेसिपी को देख सकें। आप देख सकते हैं क्रीम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे डबल हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसकी सॉफ्ट पीक नहीं बन रही है, इसलिए इसे हम मज़ीद बीट करेंगे। आइसक्रीम में हमें सॉफ्ट पीक चाहिए होती है और केक के ऊपर जो ड्रेसिंग करते हैं उसके लिए हमें इसकी स्टिफ पीक चाहिए होती है। सॉफ्ट पीक में ये थोड़ा सा स्टेबल होती है और उसके बाद दोबारा अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। और स्टिफ पीक में इसको हम जो शेप देना चाहें ये उसी शेप में रहती है, दोबारा अपनी वापस उसी कंडीशन में फ्लैट कंडीशन में नहीं आती है। आप देख सकते हैं यही इसकी सॉफ्ट पीक है और यही कंसिस्टेंसी हमें इसके लिए चाहिए आइसक्रीम बनाने के लिए। अब चॉकलेट और कंडेंस्ड मिल्क का जो अमेज़ा हमने फ्रिज में रखा था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे हम सिर्फ इतना ही बीट करेंगे कि दोनों अमेज़े अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएं। और इस पॉइंट पर हम मशीन की स्पीड को स्लो ही रखेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉकलेट चिप। ये मैं हाफ कप ले रही हूँ, आप अपनी पसंद के हिसाब से इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब इस पॉइंट पर आपने इसको मशीन से मिक्स नहीं करना है बल्कि स्पैचुला की मदद से ही इसको हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। अब आप किसी भी ब्रांड की चॉकलेट ले लें जिसके अंदर इस तरह से वेफर्स होते हैं। मैं यहाँ पे पर्क यूज़ कर रही हूँ, आप किटकैट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जिस ब्रांड की भी आपके एरिया में अवेलेबल है आप इसे मिक्स कर सकते हैं। इसको मिक्स करने का जो क्लिप था वो किसी तरह मेरे से मिस हो चुका है, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ।
हमारे पास 1.5 कप वेफर्स थे, उसमें से 1 कप हम ऐड कर चुके हैं और हाफ कप हमने गार्निश के लिए अलग कर लिया है। अब हम कोई सा भी एयर टाइट बॉक्स ले लेंगे और उसे अच्छी तरह से खुश कर लेंगे धोने के बाद। अगर वो गीला होगा तो आइसक्रीम में क्रिस्टल बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसको हल्का सा हिला लेंगे ताकि इसका लेवल बराबर हो जाए। अब इसको मज़ीद टेस्टी और ब्यूटीफुल बनाने के लिए इसके ऊपर जो हमने बचा के रखे हुए थे वेफर्स वो भी ऐड कर देंगे। आप कोई भी सादा शॉपिंग बैग ले लें या इस तरह की शीट अगर आपके पास है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप बटर पेपर भी ले सकते हैं। उसको आपने इस तरह से हल्के हल्के हाथों से प्रेस करना है। इसको आइसक्रीम के लेवल के बराबर लाने का मकसद ये है कि इसमें हवा की क्रॉसिंग बिल्कुल भी ना हो सके ताकि इसमें क्रिस्टल्स ना बनने पाएं। अब आपने इसे अच्छी तरह से टाइट करके बंद करना है और फ्रीज़र में 8 से 9 घंटे के लिए रखना है। तो चले मिलते हैं 8 घंटे के बाद या ओवरनाइट रखने के बाद सुबह मिलते हैं। मैंने इसे सारी रात फ्रीज़र में रखा है। अब इसे खोलने का टाइम आ चुका है और बच्चे भी बहुत जिद कर रहे हैं कि आप इसे खोलें। जिस दिन मैंने ये आइसक्रीम बनाई थी बच्चों ने नाश्ता इसी आइसक्रीम से ही किया था, आप यकीन करें। क्योंकि आज तक मैं जितनी भी रेसिपीज़ आपसे शेयर कर चुकी हूँ आइसक्रीम की, उनका रिज़ल्ट आउटस्टैंडिंग होता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए सबको खाने से पहले ही पता होता है कि ये आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी बनी होगी। अगर आप इस तरह का कोई भी आइसक्रीम स्पून यूज़ कर रहे हैं आइसक्रीम को निकालने के लिए तो इसे चंद सेकंड के लिए गर्म पानी में डिप कर लें। इस तरह से आपकी आइसक्रीम बहुत ही आसानी के साथ आपके स्पून में आ जाएगी इंशाल्लाह। या फिर अगर आप आइसक्रीम को ब्लॉक्स की सूरत में काटना चाहते हैं तो वो भी आप पे डिपेंड करता है। आप बॉक्स को उल्टा कर लें किसी भी ट्रे में और उसे ब्लॉक्स की शक्ल में काट के वो भी सर्व कर सकते हैं। दोनों तरह ये सर्व करके बहुत ही खूबसूरत लगती है और खाने में तो ये यकीनन टेस्टी है ही। अब गार्निश के तौर पे जो चॉकलेट वाले वेफर्स हमने इसके अंदर ऐड किए हैं वो इसके साथ भी सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर चॉकलेट सिरप या चॉकलेट चिप या वाइट चॉकलेट चिप वो भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। उससे भी आपकी आइसक्रीम मज़ीद टेस्टी हो जाएगी और देखने में मज़ीद खूबसूरत लगेगी इंशाल्लाह। अगर आप भी मेरे बच्चों की तरह आइसक्रीम लवर हैं तो इस आइसक्रीम को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपकी आइसक्रीम का कैसा रिज़ल्ट आया मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताइएगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक